वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। 40 साल से आप यही तस्वीर देखते आ रहे हैं। तस्वीर तो खैर पिछले 78 साल से यही है, लेकिन उससे पहले ज़रा तस्वीर और उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती थी। 40 साल से एक ही तस्वीर है, एक ही जगह है, एक ही ख़ानदान है जो बैठे हुए हैं, और आगे बैठे हुए हमारे जनरल्स या मेजर जनरल्स या ब्रिगेडियर्स हैं। ये ज़रा तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर में एक तरफ शहबाज शरीफ हैं। विजुअल्स दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि शरीफों और जर्नैलों का गठजोड़ कैसे पूरी कौम के ठट्ठे उड़ा रहा है। इनके हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू भी जाली और टिकटॉक के लिए, इनके कश्तियों की सैरें भी टिकटॉक के लिए और जाली। जहां पे पूरा सूबा डूबा हुआ है वहां पे इनके फोटोशूट ही खत्म नहीं हो रहे। ये जो पहले इस तरफ वाली सीट पे होते थे, जब वो वज़ीर आला होते थे, तो जहाँ मरीम नवाज़ बैठी हैं वहाँ पर शहबाज शरीफ बैठे होते थे। एक ही ख़ानदान है। अब अगली पीढ़ी को ये जगह मिल गई है, शहबाज शरीफ उस तरफ चले गए। आगाज होता है इस वीडियो से। ये जरा जनरल साहब बता रहे हैं और पीछे देखें वजीर आजम वो कैसे मुंह बना के बैठा हुआ है। और ये सब कुछ फोटो और वीडियो शूट और टिकटॉक के लिए हो रहा है, वरना क्या दिखाना है। आपने गौर नहीं किया वीडियो पे, जरा दोबारा गौर करें। ये हेलीकॉप्टर जमीन पे मौजूद है, उड़ नहीं रहा। नीचे देखें, पीछे देखें आप, बिल्कुल आपको वो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये जमीन पे खड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब को तुग़यानी का सामना है। ये अलग बात है कि वो ज़रा कुट्टे वट्टे से बैठे हैं, मतलब कि थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन वो सामने बैठे हुए वर्दी में मलबूस ब्रिगेडियर या मेजर जनरल साहब से नहीं, या लेफ्टिनेंट जनरल साहब से नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये अपने पैड पे खड़ा हुआ है, लेकिन ड्रामे जारी हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर में फजाई दौरे हो रहे हैं, ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। और ब्रीफिंग्स क्या दे रहे हैं भाई, आप ये ब्रीफिंग ऑफिस में दे के आओ ना। नक्शे लेके आके हेलीकॉप्टर पे बैठ के सामने वीडियो चला रहे हैं। हाँ जी, हम बड़े जी काम कर रहे हैं। और आपको दिखाता हूं उनकी चालाकियां, ये जरा मुलायजा करें। एक कश्ती में मरियम, एक कश्ती में मरियम की वीडियो और तस्वीरें लेने वाले, एक कश्ती में पुलिस वाले। और भाई रेस्क्यू किसको कर रहे हो? और क्योंकि अवाम नारे नहीं लगाती तो पुलिस वालों से नारे लगवाए जा रहे हैं, मरियम नवाज जिंदाबाद। और वो पुलिस वालों को हाथ हिला हिला के ऐसे कर रही हैं। जब अवाम में हमायत ना रहे तो फिर सरकारी लोग जो हैं, जो बेचारे सरकारी नौकर हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उन पे दबाव डाला जाता है कि आपने नारे लगाने हैं अगर नौकरी कायम रखना चाहते हो। मुल्क डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। इनके यहां पे ये फोटोशूट चल रहे हैं। आप जरा देखेंगे ये आपको समझते क्या है, ये कैसे अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा एक और दिखाता हूं स्टंट। ये जरा अस्करी स्टंट है, ये जरा देखिएगा। ये वीडियो पहले दिखाई जा रही है हेलीकॉप्टर से जी के बीच में पानी है। अब ये जरा आप देखें, ये बड़ा स्टंट। ओहो, हेलीकॉप्टर से ना जी फौजी उतरा है और ये देखें जी बंदे को लेके चढ़ गया है। यार क्या कमाल, जबरदस्त स्टंट किया गया है। और ये देखें अंदर से वीडियो बन रही है, पहले फिर नीचे दिखा रहे हैं वीडियो। क्या स्टाइल है। शरीफों और इनमें फौजियों में अब कोई फर्क नहीं रह गया, ये पंजाब पुलिस बन चुके हैं। इनकी हर चीज कहीं अब वीडियो बकायदा बनती है, बकायदा टिकटॉक पे जारी होती है, बकायदा पूरे कैंपेन चलाए जाते हैं। लेकिन आपने गौर नहीं किया, दोबारा देखें, पानी यहां पे मौजूद है, जिस बंदे को रेस्क्यू किया जा रहा है यहां पे कोई पानी नहीं है। ये जरा देख लें आप, नीचे जमीन देखें, छत पे बंदे बैठे हैं, नीचे कोई पानी नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है उनको। हो सकता है कि ये चांस हो कि पानी आगे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन टिकटॉक अंदर से बननी शुरू होती है हेलीकॉप्टर के अंदर से। फिर दिखाते हैं पानी, फिर दिखाते हैं जेम्स बॉन्ड नीचे उतरा, ठीक है, उसने उठाया, फिर पूरा ऐसे कैमरा जूम करता है, ऊपर उठा के ले, फिर देखें हेलीकॉप्टर के अंदर आ गए। यार ये क्या चल रहा है? क्या हर इदारा और हुकूमत का हर नुमाइंदा वो बस टिकटॉकर बन गया है? पाकिस्तान में इस टाइम इदारे हों या फॉर्म 47 की हुकूमत हो, सब टिकटॉकर बन चुके हैं। अवाम की फिक्र नहीं है। क्यों? ये हेलीकॉप्टर अगर वाकई आना होता और इसने वाकई रेस्क्यू करना होता, तो वो जो स्वात का वाकया हुआ था जिसमें वो फैमिली बह गई थी, कहते रहे कि वजीर आला का हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका, यहां पहुंच गया हेलीकॉप्टर फौज का, वहां क्यों नहीं पहुंच सकता था?
वहां वज़ीर आला की हेलीकॉप्टर की क्या इंतजार किया जा रहा था? मरियम नवाज एयरफोर्स के जहाज पे दूसरे मुल्कों में जा रही है। मुझे बताएं किस और सूबे के सीएम को एयरफोर्स जहाज देती है अपना? तो जैसे मैंने कहा कि मियां शरीफ साहब का जो ख्वाब था कि हमने फौज को पंजाब पुलिस बनाना है, अपना चीफ लगाना है, वो सब ख्वाब इन्होंने मुकम्मल कर लिया है। शर्मिंदा ताबीर हो गया है। पाकिस्तान बनाने का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और फौज को पंजाब पुलिस बनाने का ख्वाब मियां शरीफ ने देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ख्वाब पूरे हो गए हैं। अब फौज एक टिकटॉक इदारा बन के रह गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मरी में कोई मुलाकात हुई है। जासिम चड्ढा साहब ने भी इस पे बात की है। आई थिंक आदिल राजा ने भी कोई इस बारे में बात की है। कुछ और लोग भी इस पे बात कर रहे हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा मुलाकात हुई है या नहीं। मैं आपको सिर्फ एक क्लिप सुनाऊंगा 10-15 सेकंड का, आगे आप खुद फैसला करें। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्क की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी, हमें सियासत से बालातर होकर मुल्क की मफाद में कुछ फैसले कर लेने चाहिए। इनके सितारे कितने हैं? खैर आजकल तो सितारे मर्जी के ही लग रहे हैं, लेकिन चले बहरहाल मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ये किस ओहदे से हैं, लेकिन इनसे वो नाराज़ नहीं, वो साथ बैठी हुई भतीजी से नाराज़ है। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किस तरह के फ्लड्स हैं, लेकिन ये पिछले 40 साल में जब जब भी फ्लड्स आए इसी तरीके की एक तस्वीर निकलती है। एक फ़ौजी अफसर और सामने हुक्मरान टोला, जो दो ख़ानदान हैं, भले उधर जरदारी भुट्टो ख़ानदान हो और इधर शरीफ ख़ानदान हो, इन्हीं की आपको इसी तरीके से बैठे हुए तस्वीरें नज़र आएंगी। और वही पुराना ज़माना, ये वही 1970 धर्मेंद्र जितेंद्र और गांव वालों, जागीरदार और लेबर कॉलोनीज़ की वो जो फिल्में बनती थी, उसी में अभी तक जकड़े हुए हैं। वही नक्शा निकलता है पेपर वाला और वो सामने बिछा दिया जाता है और फिर बताया जाता है कि पानी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कैमरामैन बिल्कुल नुक्कर में लगा होता है, यकीन करें, बिल्कुल उसकी कमर जो है ना बेचारे की नुक्कर में सुकड़ी हुई होती है। वो किसी नुक्कर में लेके ऊपर से एक वाइड एंगल के साथ तस्वीर लेता है, जिसमें बाजी भी नज़र आती हैं और जिसमें फ़ौजी अफसर भी नज़र आते हैं और जिसमें परे बैठे हुए जो कुट्टे वट्टे से चाचा जी हैं वो भी नज़र आते हैं। सामने पड़ा हुआ वो कागज़ का नक्शा भी नज़र आता है। ये हमारी किस्मत है पिछले 40 साल से। अब आप सोचेंगे कि क्या हमारी किस्मत अगले 40 साल बदलेगी? इनकी ये जो तीनों बैठे हुए हैं, इनकी तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी यही है कि नहीं बदले। हाँ, इनकी एक स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा तस्वीर में ये रंग बदलते हैं। मसलन जैसे पहले शहबाज शरीफ से थे और शहबाज शरीफ साहब थे और उनके बोरिंग वो सफारी सूट होते थे, वो बदल गए। अभी भी उन्होंने उसी तरह का पहना हुआ है। अभी मेरी बहुत ही मोहतरम बाजी साहबा आ गई हैं, आपने देखा है उन्होंने नीले रंग का सूट मलबूस किया हुआ है। मेरी मोहतरमा बाजी साहबा ने मस्कारा कस के लगाया हुआ है, मेकअप पूरा है, दुपट्टा अपनी सही जगह पर है, उनकी ज्वेलरी, उनके जूते इम्पोर्टेड, उनकी घड़ियाँ, सब कुछ अपनी परफेक्ट जगह पर है। नीचे लोग मर रहे हैं, नीचे बिल्कुल तबाही हुई है, लेकिन बाजी आज भी, जो उनकी मेड समन साहबा हैं जो उनका मेकअप करती हैं, उन्होंने तकरीबन वही पूरे 3.5 घंटे आज उनको दोबारा चकाचौंध करने में लगाए हैं। बाजी को बिल्कुल कोई जल्दी नहीं थी, बाजी के ऊपर कोई एमरजेंसी नहीं थी। अपने फेवरेट परफ्यूम्स भी उन्होंने पहने हैं, अपने उन्होंने कपड़े भी पहने हैं, ज्वेलरी भी पहनी है और जैसे मैंने कहा है कि खिंच के कस के मस्कारा भी उन्होंने लगाया है और पूरी आबोताब के साथ वो फ़ौजी साहब के सामने बैठी हैं। फ़ौजी साहब ने भी अपनी राडो या जो भी घड़ी है, मुझे नहीं पता कौन सी लगाई है, वो भारी भरकम घड़ी भी उन्होंने लगाई हुई है। और वो भी अच्छा, ये नक्शा दिखाने वाले भी ख़ास किस्म के फ़ौजी अफसर होते हैं। ये भी ऐसे ही होते हैं जैसे किसी कान में से निकाल के लाए, मतलब कि बहुत मेहनती किस्म के जनरल साहब ये लगते हैं, ये ब्रिगेडियर साहब लगते हैं। अमूमी तौर पर इनको टेलीविज़न पर नहीं छोड़ा जाता, ऐसे दोस्तों की तस्वीरें नहीं लाई जाती। फ्लड के दिनों में ख़ास तौर पर ऐसे फ़ौजी अफसरान आपको नज़र आएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।